क्यों नहीं इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे? मैंने करना हो तो अभी कर देता कि इनको पिम्स भेजा जाना चाहिए था। रिव्यू डाला, और रिव्यू डाला किसने? देखने वाली बात यह है कि वो डाला चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने, और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद चेयरमैन सीडीए हैं, और उन सब के मदारुल मआम है मोहसिन नकवी। वो उनकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। आपको कोई डील शील हो गई है? खान साहब गल मान गए नहीं, एस्टेब्लिशमेंट दी। नौरीन खान साहिबा एक दरखास्त दें जेल सुपरिटेंडेंट को कि मैं आके बाहर पॉलिटिकल बात नहीं करूंगी, कोई ऐसा मैसेज नहीं आएगा, और बिहेव करने का ऐलान जलसे में किया कि मुलाकात करा दे, हम कोई बात नहीं करेंगे, हम कमिट करते हैं। शफी जान साहब हर टॉक शो में जाकर बात कर रहे थे। अगर बिहेव होता रहा फिर बनीगाला चले जाएंगे या लंदन चले जाएंगे? मैं नहीं समझता कि लंदन वाली कोई बात अभी कोई गारंटी अवेलेबल है उनकी। और पीटीआई आगे सिस्टम से कोऑपरेट करेगी या नहीं करेगी, ये अब पता चलेगा इमरान खान के बिहेवियर पे। उनमें से आधे से ज्यादा तो सिस्टम से और किस तरह बिहेव करेंगे कि कहाँ है? आपको कोई पंजाब की क्यादत नजर आ रही है? आपको शहबाज शरीफ खतरे में नजर आता है? मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे तो 2029 वाली बात मोहसिन नकवी की उस बात से मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ जो उन्होंने रजू किया और कहा कि प्राइम मिनिस्टर यही रहेंगे। आज जो कानून पास हुआ है डिफेंस फोर्सेज एक्ट, इसका थोड़ा बताएं। ये पड़ा है, ये कानून नजर आ रहा है आपको? मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये कानूनी जरूरत थी, ये कानूनी जरूरत थी। इसको मसरबा माजी किया गया है 13 नवंबर 2025 से, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस का एक हेडक्वार्टर बनना है। तो इमरान खान का मौकफ था कि मैं सिर्फ फौज से बात करूंगा, नून और पीपल्स पार्टी से नहीं करूंगा। उस मौकफ में कोई तब्दीली है या बात फौज से ही हो रही है, नून और पीपल्स पार्टी से नहीं हो रही? देखें, सहूलतकारी दोनों से ही हुई है, मिलकर ही कर रहे हैं। इस वक्त बैरिस्टर गौहर हैं, वो ब्रिज हैं, बैरिस्टर सैफ ब्रिज हैं, कौन ब्रिज है? मेरे ख्याल में बैरिस्टर गौहर नंबर 1 पे हैं और फिर चीफ मिनिस्टर खुद है। नहीं, पर देखें ना, पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे से इख्तलाफ करती है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का हो, वो नहरों का हो। अब वो कहते ये हैं कि जी दे हैव टू डन इट। अब वो कैसे कराएंगे हमें ये भी देखना है, क्योंकि नहरें तो नहीं बनने दी उन्होंने। वो सिंध के ऊपर भी खड़े हुए हैं कि जी आप पंजाब के ऐसे बकरे कर लें, सिंध में ना करारदाद पास हुई है ना होने देंगे। तो जो लोग ये मंसूबा लाए हैं अब उस मंसूबे के ब्लूप्रिंट पब्लिक कर देने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुजम्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवर्दी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार आमिर इलियास राना साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर इलियास राना साहब, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आमिर इलियास राना साहब, क्यों नहीं इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे? मैंने करना हो तो अभी कर देता, और जो नहीं कर रहे तो उनके जहन में मखमसे में एक चीज मौजूद थी कि इनको पिम्स भेजा जाना चाहिए था। ये कुछ रिलीफ इस तरह का मिला है जैसे मखसूस खवातीन की नशिस्तों और अकलियत की क्या जो भी नशिस्तें थी, जिस तरह का रिलीफ मिला गया, जो मांगा भी नहीं था वो भी दिया गया। तो फिर क्वेश्चन तो आएगा। अब जब क्वेश्चन आया तो उसके ऊपर वो रिव्यू डाला, और रिव्यू डाला किसने? देखने वाली बात यह है कि वो डाला चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने, और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद चेयरमैन सीडीए हैं, और उन सब के मदारुल मआम है मोहसिन नकवी। वो उनकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। और मोहसिन नकवी किन की नुमाइंदगी करते हैं ये आपको और मुझे, सारी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान में पता है। तो इसका मतलब ये है कि स्टेट, रियासत और हुकूमत दोनों एक पेज पे थे कि इसमें कुछ इजाफी ओवर डूइंग हो चुकी है। लेकिन चूंकि अब वो सुप्रीम कोर्ट से उसके ऊपर भी कहानियां है कि जी खुद चूंकि कर दिया था फिर वापस लेना था, और उसकी टाइमलाइन अब हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आपका ये प्रोग्राम किस वक्त ऑन एयर होगा। तो ये जो हो सकता है गवर्नमेंट उससे पहले, कुछ लोग कह रहे हैं रात 12 बजे है। अगर रात 12 बजे है तो मैं तो समझता हूं कि वो फिर शाम 6:30-7 बजे होगा, जब रिटर्न वो नोटिफिकेशन जो फैसला पब्लिक हो गया हुआ था, जो कोर्ट में लिखवाया गया था। अगर आप कोर्ट टाइमिंग पे नहीं कर रहे तो आप रिटर्न फैसले पे जाएंगे। अगर आप जाएंगे कि जी जेल सुपरिटेंडेंट को कब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मिला है, तो कल का दिन भी उनके पास मौजूद है, क्योंकि कल दोपहर को मिला था। अब ये अथॉरिटीज ने अपने तौर पे एक एक्सरसाइज भी कर ली, और वो ये कर ली कि शिफा में रात हमारी टीम भी थी, देख रहे थे कि लोगों का आना जाना बंद किया हुआ था, कैमरे, मोबाइल कैमरे ऑफ कर दिए थे, ले लिए थे कि हाँ जी कैसे लाना है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और दूसरा मुकाबले में जिस पिम्स हॉस्पिटल की बात होती है तो वहां प्राइवेट मेडिकल वार्ड में जहां रास्ता भी अलग है और बहुत थोड़े लोगों की एक्सेस होती है, जरदारी साहब भी वहां पे रहे हैं, पूरा एक विंग उनके पास होता था, तो वहां सिक्योरिटी का तो इशू एज सच नहीं होगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है या तो आप चेंज कराएंगे, और एक बात ये हो रही है कि जी बोर्ड होगा और इमरान खान साहब को वापस अडयाला भिजवा दिया जाएगा, क्योंकि बोर्ड के लिए फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़मा दोनों को शामिल होना है, बाकी तो हॉस्पिटल के जो माहिर डॉक्टर्स हैं उन्होंने बैठना है। तो इन दो को तो लाया जाएगा, तो फैसल सुल्तान को और डॉक्टर उज़मा को जब बुलाया जाएगा तो आपको हमें पता चल जाएगा। आपको कोई डील शील हो गई है? खान साहब गल मान गए नहीं, एस्टेब्लिशमेंट दी, खामोशी है। अब
सिस्टम को चलने दिया जाएगा, कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी कामयाब हो गई है? इसको इस तरह ले कि जब बैरिस्टर गौहर कह रहे थे कि नौरीन खान साहिबा एक दरखास्त दें जेल सुपरिटेंडेंट को कि मैं आके बाहर पॉलिटिकल बात नहीं करूंगी, कोई ऐसा मैसेज नहीं आएगा तो मुलाकात हो जाएगी, तो ये 2 महीने में कोई 4 दफा तो उन्होंने कहा, नहीं मानी बात। फिर जब जो ये मैं आपके सवाल के नतीजे में कह रहा हूं, फिर जब मानी तो जलसे में ऐलान करना पड़ा कि पहले पब्लिकली बताओ। फिर जलसे की डेट भी 27 सितंबर दी, 14 अगस्त की बजाय कोई अगस्त के अंदर भी नहीं रखा, 27 सितंबर दी। और बिहेव करने का ऐलान जलसे में किया कि मुलाकात करा दे, हम कोई बात नहीं करेंगे, हम कमिट करते हैं। शफी जान साहब हर टॉक शो में जाके बात कर रहे थे। तो फिर वो कमिटमेंट जो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की टूटी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, वो फिर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा देनी पड़ी। और मुलाकात से पहले बहनों ने कहा कि अब हम बात भी नहीं करेंगे, और फिर जो मुलाकात हुई उसके बाद भी नहीं बात की। तो इससे तो ये नतीजा खस किया जा सकता है कि अगर आप बिहेव करेंगे, देखें जो 2 दिसंबर को डॉक्टर उज़मा की मुलाकात बहुत सारी यकीन दहानियों के बाद, क्योंकि गैप तो आ गया हुआ था ना मुलाकातों का, और स्पीकर ने उसमें किरदार अदा किया, मुलाकात कराई, तो रात को क्या ट्वीट आया फील्ड मार्शल के खिलाफ, वो पूरी फौज के खिलाफ चला गया, उसके नतीजे में मुलाकातें बंद हुई थी। तो फिर आपने ऐलान 8 महीने बाद कहा कि हम बिरत इख्तियार कर रहे हैं उस बात से जो पहले इख्तियार की गई थी। तो उसका अमली मुजाहरा ये हुआ कि जो 20 मिनट की मुलाकात हुई थी उसका अब तक कुछ पब्लिक नहीं हुआ। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज तो जिनके पास होनी चाहिए, जो गुफ्तगू होनी चाहिए वो तो होगी। हाँ जी, अब अगला फर्दर एक्शन उनके रिएक्शन पे होगा कि इमरान खान साहब इलाज के लिए कहाँ खड़े हैं, क्योंकि उनके लोग तो उनको वो जो कुछ कहते हैं, उनकी नजर में उनके लीडर हैं, उनके बारे में वो जितना मर्जी तकड़ा कहें, लेकिन ये जो रिपोर्ट 15 दिन के गैप से बदली है, इसमें कुछ कुछ हालात बदले हुए इस सेंस में नजर आ रहे हैं कि चले आप बिहेव करने की बात करते हैं तो बिहेव कराना भी देख लेते हैं कि आप कितनी तक करते हैं। तो अगर बिहेव होता रहा फिर बनीगाला चले जाएंगे या लंदन चले जाएंगे? मैं नहीं समझता कि लंदन वाली कोई बात अभी कोई गारंटी अवेलेबल है उनकी। और बनीगाला के लिए तो देखें, इमरान खान साहब ने इनकार किया मेरे हिसाब किताब में, जब गंडापुर साहब जिन लोगों से मिल रहे थे और बैरिस्टर गौहर मिल रहे थे, एलानिया भी मिल रहे थे, खुफिया भी मिल रहे थे, और मैंने तो एक मुलाकात बड़ी दफा रिपोर्ट की कि जिस दिन बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और अली जफर जब गए इमरान खान साहब के पास, और उन्होंने 5 नाम दिए बैरिस्टर गौहर ने कि आप इनमें से चुन लें कि कौन बैठेगा, एक इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा होगा, एक ये होंगे और हम होंगे आपके साथ जेल में, बातचीत कर लेते हैं। तो नाम पहला किसका था? मोहसिन नकवी का। उन्होंने कहा क्यों है भाई मोहसिन नकवी का? उन्होंने कहा जी सबसे ज्यादा फैसिलिटेट कर रहा है हमें। दूसरा कौन? राना सनाउल्लाह। तीसरा कौन? अयाज सादिक। इस तरह 5 नाम दिए गए और ये तय करके गए थे। कैसे तय करके गए थे वो भी बता देता हूं। तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं कोई बात नहीं करनी, कोई भी करेगा तो मेरे से करेगा, और इन्हें बाहर निकाल दिया। जेल की डेवड़ी में बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम राजा से कहा मेरे खिलाफ पिछले हफ्ते ट्वीट किया था आपने कि जिन लोगों को मुलाकात कराई जाती है उनकी सहूलतकारी होती है। आज आप किस कर्नल के रेफरेंस से आए हैं? और आप दोनों, अली जफर और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, मुझे आपने कहा था कि जब आप ये बात करेंगे तो आप मेरा साथ देंगे, तो आप बोले क्यों नहीं खान के आगे कि ये 5 नाम जो है वो एक सीरियस मूव थी? तो दोनों ने चुप करके बाहर निकल जाना मुनासिब समझा, बात नहीं की कि भाई जब तय करके आए थे कि हम भी बात करेंगे, तुम करो। खान साहब के सामने बात करना इन लोगों के लिए आसान नहीं था, तो ये चुप करके वापस हो गए। अब कितने महीनों के बाद वहां पहुंचे हैं। जिस तरह 2 महीने ऑफर करते रहे वो बहन को मुलाकात के लिए, बैरिस्टर गौहर की नहीं मानी, फिर सारे वादे पब्लिकली करने पड़े। तो जो बात आप कह रहे हैं कि कुछ तो माना है ना, आगे भी बिहेव करेंगे तो उनको, अगर यही रिपोर्ट आगे चलती है मेडिकल बोर्ड में, तो घर पे शिफ्ट किया जा सकता है, सब जेल करार दिया जा सकता है उससे। और पीटीआई आगे सिस्टम से कॉपरेट करेगी या नहीं करेगी? ये अब पता चलेगा इमरान खान के बिहेवियर पे। उनमें से आधे से ज्यादा तो सिस्टम से और किस तरह बिहेव करेंगे कि कहाँ है, आपको कोई पंजाब की क्यादत नजर आ रही है? और जो मौजूद हैं बज़ाहिर वो जो बयानात सख्त देते हैं वो भी मुलाकातें ही करके दे रहे होते हैं ना, फिर तरदीदें भी कर रहे होते हैं। ये तो चाह रहे हैं, ये तो सारे कमेटियों में भी वापस जाना चाहते हैं पार्लियामेंट की, लेकिन खान साहब का ऑर्डर तो मिले ना। तो अब ये खान साहब से 1-2 मुलाकातें जब हो जाएंगी तो आपको और हमें पता चल जाएगा कि जो पसे पर्दा गुफ्तगू हो रही थी, जो कहानियां लोग लेके आ रहे थे, वो कहाँ खड़ी हैं। अगर वो खड़ी हैं तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ ही जाएगा ना। फ्रस्ट्रेशन की बजाय, महादराई की बजाय आप सियासी तौर पर सियासी फैसले करें और सियासत में वापस आ जाए। जब आप नहीं आ रहे तो आपको, फिर आप मुश्किल है आपके लिए। पर वो कहते हैं जितनी पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट करीब होगी उतना शहबाज शरीफ का इक़्तिदार खतरे में होगा। स्विंग है, देखिए इक़्तिदार एक तरफ जाएंगे दूसरा साइड उड़ जाएगी। अल्लाह ताला का इक़्तिदार सदाबहार है,
बाकी तो किसी का नहीं है। आप जिसका मर्जी नाम ले लें, कर लें, लेकिन अगर शहबाज शरीफ के साथ नहीं चल सकते तो फिर किसी के साथ नहीं चल सकते। आपको शहबाज शरीफ खतरे में नजर आता है? मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे तो 2029 वाली बात मोहसिन नकवी की उस बात से मैं इत्तेफाक कर रहा हूं जो उन्होंने रजू किया और कहा कि प्राइम मिनिस्टर यही रहेंगे। तो और वो रजू करने की वजह थी क्योंकि वो जो गुफ्तगू के अंदर बहुत आगे चले गए ना कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, उस पर उन्होंने कहा था नहीं ये जाती बात है। उन्होंने कहा इंतजामी बात पे, छोटे यूनिट्स पे, सूबों पे हम चाहते हैं कि गुड गवर्नेंस हो, बेहतर हो, लोगों का फायदा हो सके, उसके लिए सब लोग तैयार हैं और उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। लेकिन वो भी अगर हैपेजर्डली हुआ तो मेरा नहीं ख्याल कि वो भी बेल मंडे चढ़ेगी। उसको भी आपको टाइम देना पड़ेगा, पार्लियामेंट से बहस करा के लोगों में लाना पड़ेगा। आप लोगों के जो ठंडे कमरों की बहस करा के पार्लियामेंट के पास सोच रहे हैं वो पायदार अमल नहीं होता। कहते हैं मोहसिन नकवी भावलपुर से इलेक्शन लड़के एमएनए बन रहे हैं, फिर वजीर आजम बन जाएंगे। तो चन्नावाली वो बना दें। देखें, अगर वो बनना चाहते हैं और उनको आप बनाना चाहते हैं तो मैं तो आपको तरदीद नहीं करूंगा। आपकी नहीं, वो खबर लड़ रहे होगी, हैं आप इलेक्शन या नहीं, आपकी क्या खबर है? नहीं, मेरे पास तो कोई खबर नहीं है इस बारे में। मैं तो इस पे वहाँ तो आपसे बैनर चाहूंगा कि शैनर आप भावलपुर में के लगे कुछ हैं। कुछ आप बताएं। नहीं, वो तो लग जाते हैं, वो तो जाने की बातें जाने दो। जनरल राइट स्ट्रीट ने भी लगवाई थी। अच्छा, आपको नहीं लगता वो एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे हैं? नहीं, वो चाहे जहां से चाहे लड़ ले, वो तो राणा सनाउल्लाह का बयान मौजूद है ना। लेकिन क्या आप सबको संभाल लेंगे इस तरीके से? मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जनाब भी तो कुछ खबरें जानते हैं ना, तो साथ शेयर करें। नहीं नहीं, मुश्किल हो जाएगा। कौन सी पार्टी है जो उनको वोट डाल देगी वजीर वजारत उस्मा का? ऐसे तो नहीं होता है। He'll be lonely in the house। ठीक है ना, पीछे तो पार्टी कोई वो नहीं। जो नहीं, वो फिर बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा ना। तो फिर चेंज करना पड़ेगा तो फिर ये सारी जरूरत ही खत्म हो जाएगी। फिर जब जरूरत खत्म होगी तो फिर मोहसिन नकवी ही क्यों होंगे? आज जो कानून पास हुआ है डिफेंस फोर्सेस एक्ट, इसका थोड़ा बताएं। ये पड़ा है, ये कानून नजर आ रहा है आपको, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जरा ये पढ़ दें कानूनी जरूरत थी, ये कानूनी जरूरत थी। इसको मौसर माजी किया गया है 13 नवंबर 2025 से, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस का एक हेडक्वार्टर बनना है। अच्छा, आप आइन बनाते हैं, आइन के ताबे कानून बनता है, कानून के ताबे रूल्स ऑफ बिजनेस बनते हैं, उसके मुताबिक काम होता है। तो आपके कानून की कुछ चीजें ऐसी थी जो ऑर्डर तो हो चुके हुए हैं, लेकिन अब इसको मौसरबा माजी इसलिए किया गया कि कानूनी जरूरत पूरी की जा रही है। अभी थोड़ी देर में सेनेट में हो जाएगा, कौमी असेंबली से तो हो चुका हुआ है। तो फिर जो ये लकुनास थे बुनियादी तौर पे, आईनी तरमीम में सब चीजें आ गई, लेकिन उसको कानून की शक्ल आर्मी एक्ट में, नेवी एक्ट में, एयरफोर्स एक्ट में, और फिर उसको इंटैक्ट करके जो ज्वाइंट चीफ ये बनाया गया ना, दिफाई अफवाज का हेडक्वार्टर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की कमान और इख्तियार के कारहाय मनसबी अंजाम देंगे। तो वो सारी चीजों को ना बेसिकली ये प्रोसीजरल एक्ट है। आप इसको ये समझें कि कोई वो चेंज नहीं है, ये एक प्रोसीजरल चेंज है जो रात कल तय की गई और सुबह कैबिनेट के इजलास में लाके इसके पेपर रखे गए, अप्रूव कराया गया और अब कौमी असेंबली से मंजूर हो गया, फिर सेनेट से हो जाएगा, फिर सदर मुमलिकत साइन कर देंगे। इसमें सीडीएफ को क्या इख्तियारात दिए गए हैं? अब वो एयरफोर्स इख्तियारात वही हैं, नहीं, इख्तियारात वही हैं जो आइन में लिख दिए गए हैं कि वो तीनों अफवाज के, और अब रॉकेट कमांड फोर्स जो बनाई गई है उन सब के एक ही चीफ है, वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं। आप पहले एक रस्मी सा होता था चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जिसकी मतलब एक बस ओहदा बराए ओहदा था। ये बा इख्तियार ओहदा है। इसके अंदर आर्टिकल 243 के तहत भर्ती होने वाली, आने वाले और जाने वालों का फैसले का इख्तियार उनके अपने पास है। वो वजीर आजम के मुशीर आला होंगे, फौज के हवाले से फैसले वो करेंगे, वजीर आजम के साथ बात करेंगे, वफाकी हुकूमत को बताएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये प्रोसीजरल चेंजेस थी जो एक टाइम लग गया, जिसको ये ज़ाहिर है जैक ब्रांच, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सब तैयार करके लाए थे कि उसका दिफाई अफवाज ने काम कैसे करना है, यानी मुसल्लह अफवाज ने। उसका एक्ट 2026 नाम भी इसीलिए दिया गया। मुझे नहीं थी तो मैं अपने लिए वैसे निकाल के बैठा था अपने पढ़ने के लिए कि आप इस पे बात करेंगे, तो चलें, हो गई। नहीं, पर इतना खुफिया क्यों रखा गया इसको? देखिए, ये डिफेंस का जो काम होता है ना, खुफिया रखना है या नहीं रखना है, हमारे यहाँ ये शुरू दिन से ऐसे है। जो आपको क्या ख्याल है, अपोजिशन में उन्होंने क्या कहा है बैरिस्टर गौर ने कि ये एक टेक्निकल मैटर है? ये हमारे यहाँ हर दौर में टेक्निकल ही रहा है। उन्होंने वोट तो नहीं डाला इसके हक में? नहीं, तो वो उन्होंने कौन सी खड़े होकर मुखालफत कर दी है उसकी, पर हमायत में वोट तो नहीं डाला। नहीं, कोई जरूरी तो नहीं है ना। इत्तेफाक राय कहाँ कानून साजी में लिखा हुआ है कि हर सूरत में हर जमात वोट देगी? आइन में तरमीम के लिए भी 2/3 अक्सरियत की जरूरत है। मुखालफत जितने मर्जी कर लें, चाहे वो मौलाना फजल रहमान की अकेली पार्टी खड़े होकर कर लें। वोट तो उन्होंने दिया ना अगेंस्ट 27वीं तरमीम के। अच्छा, तो ये आपको ये क्या लग रहा है, महमूद खान अचकजई साहब क्या कर रहे हैं? सबको मिल रहे हैं, वो किस एजेंडे पर है?
उनकी बुनियादी जो मनसब है वो है अपोजिशन लीडर का। वो मेरा ख्याल है बहुत लेट कर चुके हैं इस काम में भी, जो उनकी जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने लगाई थी, और अब भी वो काफी लेट हैं। अभी देखे ना उसको, जब ये मुलाकातें शुरू होंगी ना तो आपको पता चल जाएगा चकधरी साहब टिकते हैं कि फजलुर रहमान साहब आगे आते हैं। क्योंकि आपको जो फोर्स चाहिए है, जो पीडीएम में थी, वो क्यों जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने दोनों ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को बनाया अपना पीडीएम का सरबराह। वहां पे भी रोटेशन लिखी थी, लेकिन आखिरी वक्त तक उसको नहीं चेंज किया क्योंकि वो जरूरत थी दिखाने की। तो अब पीटीआई को भी समझ आ चुकी हुई है, ये जितना मर्जी कहें कि जी इतने पॉपुलर हैं, बिल्कुल हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन लोग कहाँ आते हैं। वो लिबर्टी में भी चले गए थे, जब वो वजीर आला वहां गए थे तो वो झंडे लेके अपनी गाड़ियों में फिरते रहे थे ना। उन डंडों को भी लेके गए थे, जिनको पकड़ा के झंडे लगाने थे, वो पकड़ने वाले नहीं थे। अगर आपके साथ पब्लिक इस तरह आए तो आप पुलिस फोर्स जितनी मर्जी लगा लें, वो खड़े हो जाते हैं लोग। आप और हम मंजर छुपा नहीं सकते। अगर कोई समझता है कि ये लोगों, क्योंकि यूट्यूबर सारी जगह पे मौजूद होते हैं ना। अब शिफा में उन्होंने कह नहीं दिया, सारे लोग कह रहे हैं कि जी ये तो यूट्यूबर खुद लगे हुए हैं, हमने तो नहीं कहा, हमारी पार्टी के तो लोग नहीं है, हम आयती याफ्ता हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या क्या ये मार्शल लगाने का ऑर्डर करेगी कि जी बिल्कुल बंदा भी नजर आए? कैसे मुमकिन है? आपने हॉस्पिटल के अंदर की सरगर्मी को बंद किया है, लोगों की सरगर्मी बंद करने का ऑर्डर नहीं है इसमें। पर बड़े टिकटॉक बन रहे हैं शिफा के बाद, है शिफा के बाद तो टिकटॉक बन रहे हैं बड़े लोग। हाँ, वो देखें आप एक 5 स्टार बिल्डिंग के पास खड़े हों, जाहिर है उसमें इलाज है, लेकिन पैसे तो वो उस तरह के ले रहे होते हैं ना। तो ठीक है, जब उनके लीडर के लिए लोग आना चाहते हैं, अपने लीडर के मिलने के लिए, और वो पता भी है कि टाइम नहीं है। हालांकि अगर बताना चाहें तो डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर फैसल सुल्तान दोनों बता सकते हैं कि हमें कितने बजे शिफा पहुंचने का कहा गया है। आप और मैं 1 मिनट में जान जाएंगे कि जी इस वक्त इमरान खान साहब को ला चुके हैं या लाने वाले हैं, क्योंकि उन्हें घंटा पे डेढ़ पहले ही बताएंगे ना कि आप आ जाएं, या लाने के बाद बुला लेंगे कि जी आप पहुंच जाएं। फैसल सुल्तान को अगर बुलाना है 5 घंटे तो वो मांगेंगे ना शौकत खानम से मोटरवे पे चढ़ के और यहां तक आने में। अगर वो घर पे नहीं है, हॉस्पिटल में भी हैं, तो इतना टाइम तो आपको देना होगा, डॉक्टर उज़मा को भी देना होगा, आपको पहले बताना होगा कि जी आप आ जाए। तो हो सकता है उनको मैसेज दें और वो पाबंदी करें कि हम पब्लिक नहीं करेंगे, ताकि इमरान खान साहब के लिए सिक्योरिटी थ्रेट भी ना बने और आम मरीज भी तंग ना हो वहां पे। और ये मौलाना फजलुर रहमान कायदे से भी खिलाफ बन सकते हैं अगर इमरान खान बनाए और उनकी जो मुतालबात पब्लिकली आ चुके हैं कि हमसे तहरीरी तौर पे तय करें, तो तहरीरी तौर पे क्या इमरान खान ने तय करना है उनके साथ? वो यही होगा ना कि जी फिर आप सीटों पे बात करेंगे, बलूचिस्तान में, कुछ पंजाब में, कुछ सिंध के अंदर, केपी के अंदर, तो ठीक ठाक करेंगे। तो तय क्या करना है? अपना सियासी मफाद तय करना ना। सियासी जमातें जब बैठती हैं आपस में, जैसे पीडीएम जब बना था तो पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ से क्या मांगा था? वो ये मांगा था कि जी जो हमारे लोग जीते हुए हैं पंजाब से या नंबर 2 की पोजीशन पे खड़े हुए हैं, तो आपको अपने कुछ कैंडिडेट्स को पीछे हटाना होगा और हमें टिकट देने होंगे। पीडीएम की मीटिंग से पहले ये बुनियादी असूल तय किया गया था। जैसे कायरा साहब हैं, हार रहे थे, बड़े स्टालवर्ट हैं उनके, कुछ जनूबी पंजाब में हार रहे थे, जीत रहे थे, तो ये नवाज शरीफ से असूली बात जरदारी साहब ने पहले अपनी पार्टी की मनवाई थी। उसके बाद ये दोनों मौलाना फजलुर रहमान के साथ ऑन बोर्ड हुए थे, क्योंकि जाहिर है उनको एक्सेस चाहिए थी पंजाब में। लेकिन फिर सारे के सारे इलेक्शन लड़ने अपनी अपनी मर्जी से चले गए, क्योंकि मामला गड़बड़ हो गए थे कि अच्छा मैं ज्यादा हिस्सा ले लूं, मैं ज्यादा, क्योंकि सिंध में आप नहीं दे रहे तो पंजाब में आपको कौन देगा। तो आपको लगता है कि जब तक फजलुर रहमान और पीटीआई के दरमियान कोई नेशनल सीट एडजस्टमेंट नहीं तय होती, तब तक बात आगे नहीं चलेगी? देखें, कोई कुछ भी कहे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अपना कंधा किस लिए पेश करेंगे, वो पेश करके, और उनका ख्याल ये था कि चीफ मिनिस्टर केपी तो कम से कम उनका आ रहा है, गिला क्या है उनका पीडीएम के दोस्तों से, एस्टैब्लिशमेंट से, कि देखें मुझे हरवाया गया है, मेरे नताइज चेंज किए गए हैं, क्योंकि वो तो चीफ मिनिस्टर लिए बैठे हुए थे केपी में। नाराजगी इसी लिए तो सबसे ज्यादा है कि जी मैं आपके साथ खड़ा था, आप मेरे साथ नहीं खड़े हुए। तो अब वो कम से कम एक पेपर लेना चाह रहे हैं कि जुबानी की बजाय बराह रास्त बात होनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, तो सामने बातचीत आ जाए सामने हमारे। ये तो मुश्किल है, क्योंकि इमरान खान खुद जेल से दस्तखत नहीं करेगा और बैरिस्टर गौर के दस्तखतों की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, अब तो फिर हॉस्पिटल में तो आ गया ना, और हमशीर गान मिलेंगी, बाकी लोग मिलेंगे, तो फिर तो होगी ना बात अपनी जगह पे। तो अगर ये मुआहिदा हो गया तो फिर मौलाना फजलुर रहमान सड़कों पर हुकूमत को घर भेजने के लिए निकल आएंगे? देखें, ये मुआहिदा होने में इफ एंड बट बहुत ज्यादा है।
जो बात आप इमरान खान की कर रहे हैं, मैं तो ये बार बार कह रहा हूं कि इमरान खान ने फैसला करना है कि जो अंडरस्टैंडिंग इस वक्त उनकी पार्टी ने की है। कुछ लोग तो दावेदार हैं इमरान खान से भी मुलाकातें हो रही हैं, सब कुछ हुई हैं तो हुई हैं, लेकिन इमरान खान तो फाइनल फैसला पब्लिक वही देंगे ना कि हाँ वो नए सिस्टम में आने वाले रास्ते को कैसे इख्तियार करना चाहते हैं, या वो कहेंगे नहीं मैं तो वहीं खड़ा हूं। फैसला तो उन्होंने करना है, इसके बाद बाकी बातें होंगी। जो इमरान खान का मौकफ था कि मैं सिर्फ फौज से बात करूंगा, नून और पीपल्स पार्टी से नहीं करूंगा, उस मौकफ में कोई तब्दीली है या बात फौज से ही हो रही है, नून और पीपल्स पार्टी से नहीं हो रही? देखें, सहूलतकारी दोनों से ही हुई है, मिलके ही कर रहे हैं। और वो ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद है दोनों में कि अगर महागाराई कम होती है और इमरान खान रास्ता सिस्टम को देते हुए अपना रास्ता आइंदा बनाने के लिए तैयार हो गए अगले इलेक्शन के लिए, तो फिर तो दोनों को कोई मसला नहीं होगा, मतलब इस्टेब्लिशमेंट को भी और उनको भी। और वो कहेंगे कि हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन गुफ्तगू मेरे और आपसे तो नहीं हो रही, ये रास्ता ऐसे तो नहीं बना। ये रास्ता तो कर्नल साहब से ही बना है ना? नहीं, कर्नल से बना है या सिपाही से बना है या किसी और से बना है, मैं ये तो इस बात का दावेदार नहीं हूं, लेकिन बातचीत तो उन्हीं से हो रही है बस जिनके इनके अपने लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि आप मिलते हैं, फिर टाइमिंग पे बहस होने लग जाती है उनकी आपस में। तो ये तो कोई और नहीं बता रहा ना, वो तो नहीं बता रहे जिनसे आप मिल रहे हैं, बता वो रहे हैं जिनको आप छुपा रहे हैं अपने लोगों से। ये बताएं कि जो इस वक्त बैरिस्टर गौहर हैं, वो ब्रिज हैं, बैरिस्टर सैफ ब्रिज हैं, कौन ब्रिज है? मेरे ख्याल में बैरिस्टर गौहर नंबर 1 पे हैं और फिर चीफ मिनिस्टर खुद है। सोहेल अफरीदी? जी, सोहेल अफरीदी। अच्छा, ये दो ब्रिज हैं इस वक्त। ये और बेसिकली गुफ्तगू यही लोग ही कर रहे हैं, और इनके साथ इनके वो साथी मौजूद हैं जो चाहते हैं कि इमरान खान का भला हो, हमारा सियासत में रास्ता बने, हम जो भी करें हमारे ऊपर रुकावटें बंद हो, क्योंकि इन लोगों ने लड़ाई झगड़े सारे करके देख लिए हुए हैं। और अलीमा खान कहाँ खड़ी हैं? जब इमरान खान वापस आ चुके हैं ना, इस सेंस में कि उनके साथ राब्ते बहाल हो रहे हैं, तो अलीमा खान से ज्यादा बात अब आप उसकी फैसले की करेंगे जो इमरान खान करे। कहते हैं इसीलिए ये तो उनकी डील मुलाकात नहीं कराएगी, कहते हैं इसलिए ये जो अब डील है ये बुशरा बीबी ने कराई है। ये तो आप भी काफी अरसे से कह रहे हैं। बुशरा बीबी की डील तो पहले भी हुई थी जब उनकी जमानत हुई थी, लेकिन जब वो उन्होंने देखा कि लोग खड़े हो गए हैं और बैरिस्टर गौर मिन्नतें कर रहे थे कि खुदा का वास्ता है रुक जाएं, आप आगे ना जाएं, इस्लामाबाद के स्टार्ट से आगे मत जाएं रेड जोन की तरफ, तो डील तो खत्म हो गई थी ना फिर। नहीं, आप दोबारा भी कहते हैं उन्होंने की। ये जो लीडरशिप का खुमार होता है ना, ये तो बड़े बड़ों के खुमार, मतलब वो सारे मंसूबे तबाह भी कर देता है, बना भी देता है। इसमें इनकसारी, हौसला, तदब्बर, फहम, जो लफ्ज आप कहें वो बहुत जरूरी होते हैं जज्बात से हट के। फिर आप सियासत करते हैं, और आप जज्बाती करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता। लोगों को बिलावल की समझ नहीं आ रही। कल कह रहे थे कानून साजी में ताउन नहीं करूंगा, आज कानून साजी में ताउन कर दिया है। कल कह रहे थे ये हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू है, अब कहते हैं कि हम हुकूमत गिरने नहीं देंगे। बिलावल कंफ्यूज हैं, आसिफ जरदारी और बिलावल की लड़ाई चल रही है। क्या चल रहा है बिलावल? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बिलावल ने कल एक बात कही थी, आपने शायद सुनी होगी। उन्होंने कहा ये जाके कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हमारे से ताउन नहीं करती। वो किसको कह रहे थे? हाइब्रिड सिस्टम का कह रहे थे ना, कि शिकायत कहाँ लगाते हैं नून वाले। तो जिनका बिल था पास कर दिया ना, मिलके कर दिया ना। हाँ, तो फिर कल ऐलान करने की क्या जरूरत थी हम नहीं ताउन करेंगे? तो ये तो कई दफा ऐलान कर चुके हैं। वो तो नवाज शरीफ के टाइम पे 1 दिसंबर की डेट दी थी और फिर उसके बाद वो बाहर चले गए थे जब जरदारी साहब ने मना कर दिया। कंफ्यूजन उनकी अपनी लीडरशिप और कमांड के अंदर है कि वो वालिद साहब की माने या अपनी बात के ऊपर खड़े हो जाएं। और वालिद साहब को पता है कि मैंने कब इनको गुस्सा दिलाना है और कब इनको बिठाना है, तो वो अभी तक तो वही चल रहा है। नहीं, कमांड जरदारी साहब की है या बिलावल की है? नहीं, कमांड जरदारी साहब की है। कहते हैं बिलावल उनके कहने में नहीं है। वोट मेरे कहने पे दिया आज। अच्छा, बिलावल को नून लीग से गुस्सा क्या है? कुछ लोग कहते हैं वो ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठना चाहता है और वो समझता है पीपल्स पार्टी का फ्यूचर इसमें है कि हम 2 साल ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठे। वो कहते हैं कि जो बैसाख जमहूरियत हुआ उसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून साफ हुई सिंध से, जो थोड़ा बहुत उनकी वापसी का चांस था, और पंजाब से पीपल्स पार्टी साफ हो गई। बिलावल का ख्याल यह है कि मैंने अगर वजीर आजम बनना है तो मुझे पंजाब में सीटें लेनी पड़ेंगी और मुझे पंजाब में टिका के अपोजिशन करनी चाहिए, और पंजाब के साथ मुझे विफाक के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करने पड़ेंगे। अब वो कहीं कहते हैं नहीं प्राइम मिनिस्टर ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर को खराब कौन कर रहा है कि जी उनकी अपनी पार्टी कर रही है, पंजाब से कर रहे हैं, लाहौर से कर रहे हैं। क्या फिक्र कहा था वो आपके ध्यान में होगा, आजाद कश्मीर से जो कहा था।
तो वो तो देखे ना, उनका मसला तो ये है कि उनको पंजाब में रास्ता मिले। और मरियम नवाज पंजाब में जितनी मीटिंग्स हुई हैं, इसहाक डार वाली कमेटी ने बैठना है, पिछले हफ्ते प्रेसिडेंसी में यही तय हुआ था कि कमेटियां फाल करें। वो कहते हैं जितना हमने पंजाब में अपने एमएनए एमपीएस को रास्ता दिया है आपके लिए तैयार है, लेकिन ये समझते ये हैं कि सिंध में हमने किसी को कुछ नहीं देना और सिंध की तरह पंजाब के जिले हमारे हवाले कर दें, तो वो तो नहीं हो रहे। नहीं, तो जब वो सिंध में देने को तैयार नहीं तो पंजाब में मांग क्यों रहे हैं? क्योंकि गुस्सा भी देखे ना, उनकी ख्वाहिश है ना कि मैं किसी भी तरीके से पंजाब में पार्टी को रिवाइव करूं और उस पर मैं लड़ाई लड़ूं। अब मैं छोड़ दूं इत्तेहादी होना भी, लेकिन इत्तेहादी होने का जो बदला है वो तो जरदारी साहब को पता है कि उन्हें क्या छोड़ना है और क्या नहीं छोड़ना। अच्छा, नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी दरार है। अब मेरा ख्याल है कि ये जो है ना चीजें, मैंने एक दफा एक बंदे से पूछा, बड़े अहम विफाकी वजीर से, मैं कहा आपकी और उनकी कोई फड्डे भी चल रहे होते हैं, बातचीत चल रही होती है? उन्होंने कहा जिनका काम हम नहीं करते वो वहां जाके शिकायत लगाते हैं और फिर जब वो तस्दीक होती है तो पता लग जाता है कि काम क्यों नहीं हुआ। तो ये लगा रहता है काम, इक्तदार की गुलाम गर्दिशों का ये हिस्सा है। नहीं, पर देखें ना, पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे से इख्तलाफ करती है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का हो, वो नहरों का हो, वो एनएफसी का हो, जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट चाहती है रिफॉर्म्स, पीपल्स पार्टी उसकी राह में बड़ी रुकावट है। अब वो कहते ये हैं कि जी दे हैव टू डन इट। अब वो कैसे कराएंगे हमें ये भी देखना है, क्योंकि नहरें तो नहीं बनने दी उन्होंने। वो सिंध के ऊपर भी खड़े हुए हैं कि जी आप पंजाब के हिस्से बखरे कर लें, सिंध में ना करारदाद पास हुई है ना होने देंगे। तो जो लोग ये मंसूबा लाए हैं अब उस मंसूबे के ब्लूप्रिंट पब्लिक कर देने चाहिए, बजाय ठंडे कमरों के। ठंडा कमरा तो पार्लियामेंट हाउस भी होती है, लेकिन वहां से आम आदमी तक पार्लियामेंट के बिल के जरिए पब्लिक में ले जाए कि आपके जहन में मंसूबा क्या है। क्योंकि अदरवाइज तो मतलब मैं कहूंगा कि बड़ा बड़ा जरूरी है कि हर जिले तक इख्तियार पहुंचे और रकम पहुंचे और काम हो। लेकिन वो कैसे पहुंचेंगे? क्या आप चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? क्या आप डिविजनल कमिश्नर को कुछ देंगे? तो अफसरशाही तो पहले ही है। आप मुंतखब नुमाइंदे ला के क्या सदारती निजाम लाना चाहते हैं? करना क्या चाहते हैं बताएं तो सही ना, फिर फैसला कराएं। अच्छा, तो आमिर इलियास राणा को 2029 तक मैं चैन नजर 2 मिनट, आमिर इलियास राणा को 2029 तक चैन ही नजर आ रहा है। नहीं, चैन तो पिछले 2.5 साल में भी नहीं था। ये मारा मारी नफसा नफसी तो चलनी है। ये जो इक्तदार की खेल है ये कभी चैन के साथ नहीं हो सकती। ठीक, बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राणा साहब हमारे साथ बात थैंक करने यू। के लिए। टॉकिंग टू यू।